प्रिया जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आ, जो प्रवीण भाई तोगड़िया का संगठन है, वो अपने आप को जी संघ और बीएचपी आदि से अलग बताता है, लेकिन उनकी कार्य योजना भी इनसे मिलती हुई दिख रही है। यदि हम आपके जी कहे को माने तो वो भी, उनकी कार्य योजना भी सेम है। जी बिल्कुल, उनकी कार्य योजना भी सेम है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे प्रवीण तोगड़िया जी का वो जो भी संगठन का नाम हो या विश्व हिंदू परिषद हो या बीजेपी हो, वो तो क्या कहती है, वो ये कहती है कि हमें हिंदू हिंदू हित में काम करना, और ये जो भी उनका, मुझे उनका जो सभी को पता है। तो फिर एक समाज में काम करने वाली महिला हो चाहे पुरुष हो, मैं अपनी बात करूंगी क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, जो धर्मांतरण को रोकने का कार्य कर रही है, और वो छुपा हुआ नहीं है, वो सोशल मीडिया में सब तरफ खुला है कि मेरा कार्य क्या है। धर्मांतरण के अगेंस्ट काम करना, लव जिहाद, लैंड जिहाद है, मंदिरों का निर्माण करना जो पौराणिक मंदिर है, गौशालों का निर्माण करना, बांग्लादेशियों का घुसपैठ। ये जो हमारे संथाल परगना में आप देखिए किस तरह से बांग्लादेशी घुसकर हमारी आदिवासी बहु बेटियों को फंसाकर शादी करके उनके जमीनों को कब्जा कर रही है, और एक गांव, एक टोला ऐसा बन गया जिसको कि जमाई टोला कहते हैं। ये सारा कुछ है। बीजेपी भी इस पे बात करती है। मैं सेकुलर पार्टीज को नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे पता है, हम सभी जानते हैं सेकुलर हमारा साथ नहीं देगी। ये हमारे मैंने हमारे पूर्वज पूर्वज नहीं बोलेंगे, मतलब हमारे अभिभावकों ने हमें ये बताया था कि ये पार्टी है, ये संगठन है जो हमारे हित है, ये हमारे मदद के लिए। लेकिन जब मैं धरातल पे कार्य करने के लिए आई तो मैंने बिल्कुल अलग देखा। जब मैं धरातल पे कार्य करने के लिए निकली तो मुझे मालूम था कि मेरे सामने धर्मांतरण गैंग तो अवश्य होंगे, जिहादीज भी होंगे। लेकिन दुख तब हुआ जब मैंने उन दोनों से पहले इन लोगों को, सो कॉल्ड हिंदूवादी पार्टियों को और हिंदूवादी संगठनों को देखा रोकते हुए। और ये जो हमारा आज संथाल परगना की जो हालत है, इस पर बात वो दोष डालते। अभी हमारे झारखंड में जेएमएम की सरकार है, लेकिन इससे पहले तो आपकी थी। आपके रहते हुए भी संथाल परगना की डेमोग्राफी चेंज कैसे हुई? आप डेमोग्राफी की बात करते हैं, दूसरों पर मतलब एलिगेशंस लाते। मैं किसी का यहाँ, किसी भी पार्टी का यहाँ सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, जो गलत है मैं उसके लिए बोल रही हूँ। आप कह रहे हैं संथाल परगना का डेमोग्राफी चेंज हो गया है, अभी जो वर्तमान सरकार है स्टेट की, वो क्यों नहीं देख रही? लेकिन कंट्रोल तो आप सेंट्रल से करेंगे ना, सेंट्रल के हाथों है सुरक्षा, बॉर्डर तो सेंट्रल के हाथ में है। आपने उन बॉर्डरों को क्यों नहीं ध्यान दिया? आप ये दोष स्टेट को लगाते हैं, किसी पर भी लगाते हैं। आप हर एलिगेशन जो है दूसरे के ऊपर लगाकर खुद को क्लीन चिट देना चाहते। लेकिन मेरा ये सवाल है कि ये जो घुसपैठी हमारे झारखंड के संथाल परगना या जहां पर भी हो रहे, सेंट्रल में तो आप बैठे हैं, वहां पर तो रक्षा के लिए आपका वहां पर कंट्रोल है। और दूसरी बात है, आप हिंदूवादी पार्टी खुद को बोलते हैं, आप खुद को हिंदूवादी संगठन बताते हैं, तो आप ही लोग क्यों अगेंस्ट खड़े होते हैं? इन्होंने मुझे बदनाम करने का प्रयास किया, मुझे जान से मारने का प्रयास किया, मुझे क्या नहीं सोशल मीडिया में बोलने का प्रयास किया। सोचिए, पति पत्नी के फोटोज को कितने गलत तरीके से आपने पेश की। ये आपकी हिंदू संस्कृति, आप अगर हिंदू संस्कार की बात करें तो आपको खुद नहीं पता है। साथ अभी ये क्या प्रयास इनका चल रहा है कि हमने मारने का प्रयास किया, हम नहीं मार पाए, हमने इनको बदनाम करने का प्रयास किया, ये और फेमस हो गई। इनका कार्य तो किसी भी कीमत में रुक नहीं रहा, गौशाला बन रहे, मंदिर बन रहे। तो अब एक ही चीज रह गया है, इनको गलत बताओ और इनको कैसे भी करके अंदर घुसाओ। अरेस्ट करवाने की चल रही है। कहीं ये बोला जा रहा है कि इस स्टेट को गाली दिया, उस स्टेट को ऐसा बोला। अभी ये भड़का रहे हैं उड़ीसा के स्टेट के, क्योंकि इतने दिन तो दूसरी सरकार थी, अभी तो आपकी सरकार है। आपकी सरकार ओडिशा में होने के बावजूद भी एक महिला के साथ इतने एलिगेशन लग रहे हैं, उनको एजेंट और ना जाने क्या क्या बोला जा रहा है। तो आप लोग घर वापसी की बात करते क्यों हैं? आप लोग आदिवासी के विकास की बात करते क्यों हैं? आपके वहां पर सरकार होने के बावजूद भी एक आदिवासी महिला को मंदिर प्रवेश के लिए मना किया जा रहा। वहां पर ये तोगड़िया जी का संगठन के लोग मतलब बस नारेबाजी की देरी थी, और संघ के कुछ आज भी कुछ कार्यकर्ता उस पर लगे, नहीं हमें प्रिया मुंडा पर शक है। फिर आप लोग घर वापसी क्यों करते हो? आपको घर वापसी नहीं करनी चाहिए। धर्म के काम करने वालों को जब आप रोकते हो तो ये सब आप क्यों करते हो? आपकी सरकार वहां है, लेकिन किस तरह से हम लोग टॉर्चर हो रहे। अब तो एक साजिश चल रही है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी, इस कार्यक्रम के माध्यम से। वो मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे नक्सली कनेक्शंस और पता नहीं मेरे कनेक्शन झूठ मूठ के ये तो कर ही सकते, वो करके
इनका चल रहा है कि किसी भी कीमत पे प्रिया मुंडा को अरेस्ट करके अंदर लाओ, फिर उनका काम हम अंदर में ही तमाम कर देंगे। ये चल रहा है। ये करीबन 5 वर्ष पूर्व भी प्रयास किया गया था, नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने तब सोचा होगा कि ये तो कुछ-कुछ करेंगे तो ये हट जाएगी, जैसे दूसरों को इन्होंने हटाया। तो देखा इतने सालों में ये हटी नहीं, तो अभी बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, जिसमें कुछ हिंदूवादी लोग हैं जो खुद को गौ सेवक बोलते हैं, एक भाजपा का कोषाध्यक्ष है, संघ के कुछ बड़े-बड़े लोग हैं, जो संघ के जो कहते हैं, मतलब हम ये करते हैं, संघ का जो खूंटी का, जो हमारे, मैं खूंटी से हूं, तो खूंटी के कई कार्यकर्ताओं से ये बोला गया कि देखिए इस तरह से हो रहा है, आप लोग तो बात करते हैं, तो इस पे आप लोग विरोध कीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को रोकिए, ये धर्म के काम में बाधा डाल रहे हैं। तो कहते हैं समय का इंतजार कीजिए, समय सब कुछ ठीक कर देगा। तो आप भी बैठ जाइए, आप इतने भाषण मंचों से क्यों देते हैं? आप भी बैठ जाइए, समय का इंतजार कीजिए, आपका जब वध होगा तो तब आप समय, इस तरह से। प्रिया जी, क्या ये समय का इंतजार के कर रहे हैं और इसीलिए बांग्लादेश और रोहिंग्याओं को भी घुसा रहे हैं? क्योंकि चुनाव में अभी हमने देखा, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि झारखंड जो है बांग्लादेशियों का गढ़ बन जाएगा, और ये हम 14 से पहले के भी इनके भाषण में देखते थे कि हम आएंगे तो बाहर निकाल देंगे। क्या इन्होंने कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या देश से बाहर निकाले हैं? खासकर झारखंड के समाज से कोई बाहर निकाले हैं? कुछ आपको इस तरह की जानकारी है? केंद्र बिल्कुल नहीं सरकार ने निकाले। भेजे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बस कहने की बातें। मैंने कहा ना, आप झारखंड की बात करें, आप आज के डेट में आपके पास बोलने के लिए एक बात है कि भाई झारखंड में तो जेएमएम की सरकार बैठी है, इस वजह से जो है इसकी ऐसा हो रहा है, घुसपैठी घुस रहे हैं। लेकिन कंट्रोल तो आपके सेंट्रल में है, आप वहां से कंट्रोल कीजिए ना, अपने आप यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया। इसका और प्रमाण दे रही हूँ, जब हमारा इन बांग्लादेशियों के अगेंस्ट इतना पावरफुल काम ओडिशा में होने लगा, तब मेरा खुलकर विरोध होने लगा। मुझे पता नहीं क्या-क्या बोला गया। आपके नॉलेज में, आपके बड़े-बड़े नेताओं के नॉलेज में ये बात डाली गई। रघुवर दास जी उस वक़्त के गवर्नर थे, वहां पर उनको ये नॉलेज में दिया गया। वहां जब हमारे कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेशियों को रोका, तो इसको इंटरफेयर टीएमसी तक ने किया। टीएमसी तक ने उस वक्त के जो सरकार है, पटनायक जी की सरकार को लिखित में ये शायद दिया था कि हमारे रोहिंग्याओं को उड़ीसा में मतलब रोका जा रहा है। तो ये बात को मैंने रघुवर जी और हमारे कार्यकर्ता पे बहुत जबरदस्त केस लगा दिया गया। तब मैंने रघुवर दास जी जो बीजेपी के हैं और वो उस वक्त गवर्नर थे उड़ीसा के, मैंने उनको बोला, उन्होंने पूरा नजरअंदाज कर दिया। तो ये धर्म का काम चल रहा है, हिंदू सेंटिमेंट के साथ खेलकर। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैंने तो अभी तक बहुत सारी बातें हैं, मैं सजा कर तो मैं बोल नहीं सकती, जो है मैं बोलती हूँ। ऐसी और भी बातें हैं, कितना कुछ उन्होंने नहीं, किया मैं है, यही मतलब जानना चाह रहा था, कि क्या ये लोग रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की पॉलिसी तो केंद्र सरकार की ही होती है, कि हम लोग रिपोर्टिंग जी हमेशा देखते रहे। इनकी कोई जी पॉलिसी झारखंड, उड़ीसा में आपने कहा नहीं दिख रही है।